निरंतर अभ्यास ही आपको अपेक्षित परिणाम देगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करने के इरादों पर हमें अटल रहना चाहिए। कल्पना करें कि आप अपने शरीर को दुबला पतला और सुडौल बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप एक निजी प्रशिक्षक से 3 महीने की व्यायाम और आहार वाली योजना लेते हैं। फिर आप अपने प्रशिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का केवल 50% ही पालन करते हैं। फिर 1 महीने बाद आपको यह पता लगता है कि आपको अपनी इच्छानुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अंततः आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह योजना काम नहीं कर रही। एक विकल्प यह भी है कि आप पूरी योजना का पालन करते हैं, लेकिन 2 या 3 हफ्तों बाद पाते हैं कि इसके अपेक्षित परिणाम नहीं दिख रहे हैं। आप फिर यह कहने लगते हैं कि यह योजना काम नहीं कर रही है। दोनों ही मामलों में आप सरलता से हार मान जाते हैं। यदि आप उसके लिए केवल 50% ही कार्य करते हैं तो आप 50% ही अधिक परिणाम की आशा नहीं रख सकते। यदि आप अपने काम को पूरी लगन के साथ करते हैं तो आप यह मानकर नहीं चल सकते कि आपको वही परिणाम प्राप्त होंगे जिसकी आपको उम्मीद है। मैंने खुद कुछ समय के लिए वर्कआउट किया था। मेरा प्लान 2 महीनों का था और 1 महीने बाद ही मुझे दिखने लगा कि उससे मुझे कोई उत्साहवर्धक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद मैंने अपने आप से एक वायदा किया कि मैं अंत तक डटा रहूंगा। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया और मैं दूसरे महीने के अंत तक अपनी कमर लगभग 3 इंच तक घटाने में सफल रहा। ठीक यही सोच ध्यान करने, दृढ़ निश्चय के साथ वाक्यों को दोहराने, कल्पना करने और इसी तरह की किसी अन्य सकारात्मक प्रक्रिया के लिए भी रखनी होती है। यदि आप इसका लाभ पाना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। इस कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। इस तरह की प्रतिबद्धता के साथ हम ऐसी आदतें डाल सकते हैं जिससे हमारे जीवन को सही आकार मिलता है। समय के अभाव का रोना कोई वजह नहीं है। यदि आप किसी चीज के लिए समय नहीं निकाल सकते तो इसका अर्थ यह है कि वह आपकी प्राथमिकता सूची से बाहर है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं, फिर वह एक काम नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है। अरस्तु। फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी डेविड बेकम किसी समय अपनी अद्भुत फ्री किक के लिए जाने जाते थे। हर बार वे एक ही चीज को लेकर सामने आते। जनता का यह पूरा विश्वास होता था कि बॉल नेट के पार हो जाएगी। बेकम अपनी फ्री किक के मास्टर रातों रात नहीं हुए। उन्होंने बार बार अभ्यास किया था। उन्होंने तब तक अभ्यास नहीं छोड़ा जब तक उन्हें अपनी फ्री किक सही नहीं लगी, बल्कि वे तब तक अभ्यास करते रहे जब तक उन्होंने खुद के अंदेशों को भी गलत साबित करना नहीं सीख लिया। यहाँ तक कि जब वे बेहतर प्रदर्शन करने लगे थे तब भी उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे अपना अभ्यास करते रहेंगे। किसी भी काम को बार बार करना जल्दी ही आपकी आदत बन जाती है। आपके लिए सब कुछ कारगर साबित नहीं होगा या फिर केवल बेहतर, जो आपके लिए सबसे सही होगा, आपके सामने आएगा। अपने तरीकों की समीक्षा करना और उसमें आवश्यक बदलाव के लिए स्वयं को तैयार रखना अति आवश्यक है। यदि आपको एक अच्छा प्लान दिया गया है फिर भी आप विकास नहीं कर रहे हैं तो यह शायद इस बात का संकेत है कि आपको एक नई पद्धति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। स्वयं के मार्गदर्शन के लिए अपने सहज ज्ञान का प्रयोग करें। यदि कुछ गलत लगे तो स्वाभाविक तौर पर वह गलत होगा। साधारण या असाधारण। साधारण या असाधारण के बीच का अंतर बहुत ही सरल है। असाधारण लोग चीजों को तब भी कर लेते हैं जब उन्हें वह पसंद नहीं होती, क्योंकि वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध होते हैं। जब आप एक लक्ष्य की खोज करते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरह जोश से भरे होते हैं। आप प्राकृतिक तौर पर उसे हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि आपको यह प्रक्रिया आनंददायक नहीं लगती हो तो हो सकता है आप उसका पुनः मूल्यांकन करना चाहें, जहां पर आप अपने प्रयासों को निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यदि आपका अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है तब आपके बुरे दिन नहीं आएंगे। यदि आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा है या आप इसे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं तो इससे संबंधित प्रेरणा आपके पास आसानी से आएगी। लेकिन यदि आपकी मनोदशा ठीक नहीं है तो उसके संबंध में कदम उठाने का भरोसा आपकी ऊर्जा के स्तर को कम कर सकता है। अपनी प्रेरणा को कायम रखना आसान कार्य नहीं है, विशेषकर उस स्थिति में जब आपको उसमें असफलता या अंधेरा और अंधकारमय दिन का सामना करना पड़े। कार्य के लिए प्रेरणा आती व जाती रहती है। जब प्रेरणा आपके लिए बहुत अधिक कारगर नहीं साबित होती तो वह संकेत करती है कि आपको फिर से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है।
या इसका यह मतलब भी हो सकता है कि आपको प्रेरणा स्रोत की खोज में बाहर जाने की आवश्यकता है। यदि आप अभी भी प्रेरित महसूस नहीं करते तो भी आगे बढ़ते रहें और यह आशा रखें कि सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। आपने मुझसे यही कहने की उम्मीद रखी होगी। आपने ऐसी आशा रखी थी? यह शायद बहुत आकर्षक ना दिखे, लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे सिखा दिया है, यह साहस ही साधारण और असाधारण के बीच के अंतर की कुंजी है। जब आप सुबह जल्दी अपना बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते या आप इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि आपको मीटिंग के लिए शहर से दूसरी तरफ जाना है, तो आप बस ऐसा कर लेते हैं। आप यह मान लेते हैं कि उस काम के लिए की गई आपकी कोशिश जो आपको उससे प्राप्त होगा, उसके सामने तुच्छ प्रतीत होगी। हालांकि लिखना मेरा शौक है, मैं सहजता से स्वीकार करता हूँ कि मैं इस पुस्तक की रचना में शामिल कुछ कार्यों को करने में लगभग कराहने जैसी स्थिति में पहुँच गया था। कुछ बहुत ही बोरिंग थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले यह लाइन लिखी है कि मेरा ध्यान अंतिम परिणाम पर केंद्रित था। चीजें हमेशा उस स्थिति में आसान हो जाती है जब आप उन्हें करने की मनोदशा में होते हैं, लेकिन यदि आप औसत व्यक्ति के बजाय एक बेहतर जीवन जीने वाले व्यक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको वे प्रयास करने होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था।